मैं बात करता हूँ इनसे। माँ, ये क्या ड्रामा लगा रखा है आपने? हैं, आप ये फ्लोर रेंट पे चलाने वाली है? क्यों, तुझे कोई दिक्कत है क्या? और ये बात तुझे पता कैसे चली? आप क्या सोच रही थी माँ? आप कुछ बताओगी नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे सब पता रहता है कि आप क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। जो मैं नहीं करती हूँ वो भी तुझे बताया जाता है, पर ये तो मैं कर रही हूँ, तो ये तो तुझे बताना ही था। तुझे पता चल ही गया है ना, तो कान खोल के सुन ले कि ये वाली फ्लोर मैं किराए पे चढ़ा रही हूँ। आपको अच्छे से पता है ना माँ जी कि इस फ्लोर पे हम दोनों रहते हैं, फिर भी आप इसको रेंट पे चढ़ा रही हैं। माँ, ये आपकी मर्जी नहीं चलेगी खाली। क्यों नहीं चलेगी मेरी मर्जी? ये मकान ना मेरा है और मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे माँ? आपको पता ना हम लोग रहते हैं। तुम लोग कहाँ रहोगे, इस बात के जिम्मेदार तुम लोग हो। अब तुम दोनों सोचो कि तुम्हें कहाँ रहना है। अरे माँ, कैसी बात ही कर रहे हैं आप? मैं आपका बेटा हूँ। अगर आप ये फ्लोर रेंट पे चढ़ा देंगी तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? बेटा? कैसा बेटा? कौन सा बेटा? एक टाइम होता था जब लोग ये उम्मीद करते थे कि जब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे तो हमारे बच्चे हमारी सेवा करेंगे, कि माँ बाप का पालन पोषण करेंगे। लेकिन आजकल की औलाद, हम इन पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। इन्हें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, शादी ब्याह कराते हैं, लेकिन टाइम आने पर ये अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया है। और तू कह रहा है कि तू बेटा है मेरा, तूने अपने बेटा होने का कोई फर्ज निभाया है? माँ, ऐसा कौन सा फर्ज है जो मैंने नहीं निभाया है? क्यों, भूल गया? बिने बेटा, माँ, थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करूंगा। बेटा वो मेरी दवाई खत्म हो गई है, दवाई लानी है, ला देगा तू? अरे माँ, ऑफिस का काम करो, बहुत जरूरी काम है, नहीं जा पाऊंगा। अब एक काम करो, खुद जाके ले आओ। अरे तुझे तो पता है बेटा, मेरे घुटने में कितनी दर्द है। मैं तो सीढ़ियाँ उतर ही नहीं पाऊंगी, चढ़ने की बात तो दूर है। तू ला देना, बहुत दर्द हो रहा है मेरी टांगों में। अरे माँ, इरिटेट करना बंद करो यार। अगर आप नहीं जा सकते तो रिंकी से बोल दो, वो जाके ले आएगी। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को काम करने दो। वो मेरी दवाई ला दे। विनय कुछ काम कर रहा है अपने ऑफिस का और मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, उसने बोला तुझसे बोल दूँ। अगर पैरों में दर्द हो रहा है तो मैं क्या करूँ? और मैं कहीं नौकर लगी हूँ आपकी? अभी तो घर का काम करके फ्री होके यहाँ पे बैठी हूँ और मुंह उठा के कमरे में घुसाते हो। नौकर करने की जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? हाँ, और इतनी दर्द हो रही है ना तो खुद जाओ, मैं नहीं जा रही। अब खड़ी खड़ी मेरी शक्ल ही देख रही है बुढ़िया, तो तुम ऐसे हाथ जुड़वा ले। 2 मिनट चैन से नहीं बैठने देती है। जा रही हूँ मैं, खड़ी रही यहाँ पे दरवाजे पे, पहरा देती रही। माँ, मैं मानता हूँ कि मैंने गलती की है और मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ। मानता हूँ कि गलतियाँ हुई हैं मुझसे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप मुझे घर से ही बाहर निकाल देंगी। मुझे अपनी गलती का एहसास है माँ। मैं आपको वादा करता हूँ कि आगे से मैं ये गलतियाँ नहीं दोहराऊंगा। आप तो माँ है ना, माँ तो अक्सर अपने बच्चों की गलतियों को माफ़ कर देती है। माँ का दिल बहुत बड़ा होता है। आप खुद ही सोचिए ना माँ, अगर आप हम दोनों को इस घर से बाहर निकाल देंगे तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ रहूँगा? मेरा और कोई ठिकाना भी नहीं है। आपको अच्छा लगेगा आपका बेटा सड़कों पे दर दर भटकेगा, रोड के किनारे सोएगा? आपको अच्छा लगेगा माँ? आप खुद ही बताइए ना। मैं हाथ जोड़ता हूँ माँ, प्लीज हमें घर से मत निकालिए। हाँ मम्मी जी, हम आपके बच्चे हैं, आपसे कितने छोटे हैं हम, और बच्चों की गलतियाँ तो माँ बाप माफ़ कर देते हैं ना। आप खुद सोचिए, हम कहाँ जाएंगे आपसे अलग होकर के? क्या हमारी कोई ज़िंदगी रह जाएगी? आप थोड़ा तो समझिए मम्मी जी। क्या समझूं मैं? तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया है ना, भगवान करे किसी माँ बाप के साथ कोई बच्चा ऐसा कभी ना करे। और बहू, तुम ना ये आंसू बहाना बंद करो। अब तुम्हारे इन आंसुओं से मैं पिघलने वाली नहीं हूँ। और सुन बेटा, 1 हफ्ते बाद ना किराएदार आ जाएंगे नए, तो तुम दोनों अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से, अपना नया ठिकाना देखो। अब तेरा लहजा इतना नरम क्यों हो गया मेरे साथ? हाँ, जब तेरी बहू और तू दोनों मुझसे जुबान लड़ाते थे, बदतमीजी करते थे मेरे साथ, तब तुम्हें समझ नहीं आता था। अब तुम्हारे पास रहने का ठिकाना नहीं बचा तो माँ तुम्हें अच्छी लग रही है? हाँ, अब क्यों इतने अच्छे से बात कर रहे हो तुम दोनों? और तू जो इतनी बातें बना रहा है, तेरे सामने ही तेरी बहू बिल्कुल कहना नहीं मानती मेरा। रोटी तक बना के नहीं देती कभी ये। आज सुबह की बात ले ले, मैंने इसे कहा कि बेटा मेरी 2 रोटी बना दे, मुझे दवाई खानी है, तो इसने मुझे जवाब दिया कि रात की बची रोटी है वो खा लो, मैं नहीं बनाऊंगी। कितना बोला फिर भी इसने नहीं सुना। फिर थक हार के तबीयत खराब में ही मुझे अपनी रोटी खुद बनानी पड़ी। हर माँ बाप सोचते हैं कि बुढ़ापे में हमारी औलाद हमारा सहारा बनेगी, हमारा ध्यान रखेगी, लेकिन बच्चे बिल्कुल बदल जाते हैं शादी के बाद। और माँ बाप का बुढ़ापा देख के उन्हें माँ बाप बोझ लगने लगते हैं। शायद मैं ही गलत सोचती थी, मेरी किस्मत में औलाद का सुख तो है ही नहीं। आज जब मैंने तुम लोगों को यहाँ से निकलने के लिए बोल दिया कि अपना घर कहीं और ढूंढ लो, तो तुम दोनों मुझे आंसू बहा के दिखा रहे हो। हाँ,
तुम्हें मुझ में माँ नजर आ रही है, इससे पहले नहीं आती थी। माँ आप क्यों नहीं समझ रही हैं? आप तो जिद लगा के बैठ गई हैं, प्लीज आप समझिए ना। देख बेटा, बात ऐसी है कि तुम लोगों के व्यवहार ने और वक्त ने मुझे भी बदल दिया है। अब तुम लोगों के इन आंसुओं का मुझ पे कोई असर नहीं होगा। मैं इमोशनल नहीं होने वाली। मैंने जो बोला है ना, वो मेरा लास्ट फैसला है। तो अपना सामान बांधो और नया घर ढूंढो, क्योंकि फिर टाइम नहीं बचेगा। और मैं कभी तुझे कह दूं कि बेटा मेरी दवाई ला देना, तो तेरे पास पैसे नहीं होते हैं। और मैं देखती नहीं हूँ क्या, तेरी पत्नी दिन रात ऑनलाइन शॉपिंग करती है, डिलीवरी बॉय दरवाजे पे खड़ा रहता है हमेशा, उसके लिए पैसे हैं तेरे पास, लेकिन माँ की दवाई के लिए पैसे नहीं है। मैं कितना घुट घुट के रोई हूँ अकेली बैठ के, मैं क्या बताऊं तुम लोगों को। माँ आप ऐसे कैसे कर सकती है? मैं आपका बेटा हूँ। आप माँ बेटे के रिश्ते को भी भूल रही हैं शायद। देखो, ये सब ड्रामा ना रहने दो, मुझ पे कोई असर नहीं होने वाला। तेरी बातों से और तेरी हरकतों से मैं कठोर हो गई, मुझ पे कोई असर नहीं होगा तेरे इन आंसुओं का। और सुन, तुझे टाइम दिया ना मैंने, 4 दिन के अंदर अंदर घर खाली चाहिए मुझे। तुझे घर खाली करना है तो करना है। माँ मैं कहाँ जाऊंगा माँ? तेरा ठेका नहीं ले रखा मैंने। तू कमाता है, जहां मर्जी रहे ना रहे, मुझे इससे कुछ नहीं लेना। बस मेरा घर खाली चाहिए मुझे। और देख, ज्यादा टाइम नहीं है तेरे पास, 4-5 दिन है सिर्फ। अपने लिए कोई कमरा देख और जाके सेटल हो जा। और हाँ, एक बात का ध्यान रखियो कि अगर तुमने फ्लोर खाली नहीं किया ना, तो मुझे खाली करवाना आता है। अब शक्ल मत देख, जा। और जाते जाते एक बात सुन ले, तेरा और मेरा रिश्ता आज से खत्म है। मेरा तुझसे कोई नाता नहीं है। जा। हाय गाइस, कैसी लगी वीडियो? अक्सर सुनने में आता है कि शादी के बाद बच्चे बदल जाते हैं। खासकर बेटों के ऊपर ये आरोप लगता है कि शादी के बाद वो बदल गया। क्या सच में ऐसा होता है? क्या आपके बच्चे भी बदल गए शादी के बाद में? हमें ज़रूर बताना, या आपके बच्चे पहले जैसे ही हैं, हम जानना चाहते हैं। बाकी अभी हम इस वीडियो को दिल्ली शहर में बैठ के बना रहे हैं। आप कहाँ पर बैठ के देख रहे हैं ज़रूर बताना, और अपनी एज भी बताना, ताकि हमको पता लगे कि हमारी वीडियो कौन कौन सी एज ग्रुप के लोग देखते हैं। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।